नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर सिरोही जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर भव्य अभिनंदन किया। तो साथ ही राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगी। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय सचिव के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सिरोही दौरे पर पहुंची। खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मगन, देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सिरोही दौरे पर रही, क्या कुछ कार्यक्रम भी हुए और साथ ही साथ क्या कुछ मौके पर खास देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो ये भाजपा के जो राष्ट्रीय सचिव है वो एक 2 दिवसीय दौरे को लेकर सिरोही दौरे पर जिले पर पहुंचे हैं। वहां पर जब सुबह सिरोही जिले के विभिन्न सीमाओं पर पहुंचे थे तो वहां पर जो पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी हैं उनके नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। वहां से वे सड़क मार्ग के द्वारा सिरोही पहुंचे थे। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू भी हुए, वहां पर स्वागत हुआ। उसके बाद में वे सीधे यहाँ पिंडवाड़ा के एक मां अम्बे के मंदिर परिसर में एक संघात्मक भाजपा की एक बैठक आयोजित थी। वहां पर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एकजुट करने का जो प्रयास है वो भाजपा करती हुई नजर आ रही है। और ऐसा आज नजर आया, जहां से वो सीधे पिंडवाड़ा से रेसर अभी हाल पहुंची है। वहां पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी है जो भाजपा के, वहां पर फिलहाल जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव है वो भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर जिले के पदाधिकारियों से बैठक के साथ में यहाँ फीडबैक ले रही है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में और साथ ही साथ अब लोगों का दौरा भी वहां पर लगा रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय सचिव की तरफ से क्या कुछ तैयारियों को लेकर अगर निर्देश दिए गए हो, मगर इसे लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसको मद्देनजर ही यहाँ ये दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी के तहत यहाँ पर जो राष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके आगामी दौरे को लेकर ये दौरा है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे को लेकर ही यहाँ पर जो तमाम जिले में यहाँ पर सकारात्मक बैठक का आयोजन है और ये जो राष्ट्रीय सचिव है वो जिले के दौरे पर यहाँ करीब 2 दिन रहेगी। वहाँ पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संज्ञानात्मक बैठक कर वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को एकजुट कर वहां कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा चुनाव है उसको एकजुट करने का कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो दौरा है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले और बीजेपी पहले से ही अब तैयारियों में लग चुकी है। क्या कुछ ऐसे वहां के मुद्दे हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसी वहां पर हम ज्वलंत मुद्दे देख सकते हैं जिसे लेकर बीजेपी जनता के बीच जाकर अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी?
हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विधानसभा चुनाव की आगे वाले चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा की, ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात रहेगी। बिल्कुल सही कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी जो जनता तक पहुंची है, उसको लेकर यहाँ आम जन पर प्रयास करने का जरूर यहाँ बूथ स्तर पर जा जाके लोगों को समझाइश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मोदी की कल्याणकारी योजना है वो जनता को सीधा इसका लाभ मिले। इसको लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता है जो जो पदाधिकारी है वो सीधा जो संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, उनका यही कहना है कि जो मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है वो ज्यादा से ज्यादा उस आम जन को इसका सीधा फायदा मिले। कहीं ना कहीं इसी को लेकर ये जो भाजपा के जो तमाम जो दिग्गज नेता है उसी की तर्ज पर यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां में जुटे हुए बिल्कुल नजर आ रहे जी। बिल्कुल। क्या कुछ फीडबैक कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया और साथ ही कितने सकारात्मक ये फीडबैक देखने को मिले मगन? देखिए फिलहाल अभी जो आज ही जिले के दौरे पे जो राष्ट्रीय सचिव है वो पहुंची है। फिलहाल फीडबैक की जो जानकारियां है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जो मिलने का दौर है अभी जारी है। ऐसा कुछ फीडबैक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बाहर निकल कर नहीं है। ये जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी फीडबैक आएगा, जैसे तमाम जानकारियां आम जन तक पहुंचाएगी। बिल्कुल। देखिए, अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी, जाहिर सी बात है वहाँ की तथ्यों को समझने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए हमेशा ये चीज़ कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव की खत्म होते ही दूसरों की तैयारियों में लग जाता है। जहां अभी हमने देखा कि पूर्वोत्तर में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो साथ ही इस साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ करती है कि अब ये तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है और लगातार नेताओं का, मंत्रियों का दौर लगा रहेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में जो जीत भाजपा को देखने को मिली है उसी की तर्ज पर, और यहाँ जो पूर्व पहले जो गुजरात में भी एक भारी बहुमत के साथ में एक भाजपा ने जीत दर्ज की है, इस तमाम इलाकों में राज्यों में जो भाजपा बहुमत के साथ विजय हुई उसी की तर्ज पर यहाँ राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत हासिल करने को लेकर यहाँ भाजपा एकजुट नजर दिखाई जा रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में क्या अब जनता अपना पक्ष किस पर रखती है, ये तो आगामी चुनावों में ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया मगन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं धौलपुर जिले में आज से प्रारंभ हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा ने बताया कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिले भर में कुल 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धौलपुर में किसी भी परीक्षा केंद्र को संवेदनशील और अति संवेदनशील नहीं बनाया गया है। तो वहीं डीईओ शर्मा ने बताया कि 72 सरकारी स्कूल और 14 निजी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 60 परीक्षा केंद्र और शहरी क्षेत्र से 26 परीक्षा केंद्र शामिल है। खबर धौलपुर से है, जहां परीक्षा केंद्रों को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। कुल 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील जोन में नहीं बांटा गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। कुल 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धौलपुर में बादलों में कड़ाके की बिजली कौंधने के साथ साथ करीब आधे घंटे तक बारिश हुई और करीब 5 मिनट तक ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, आलू के फसल के साथ साथ नकदी फसल भी, जिनमें धनिया, टमाटर, बैंगन, गाजर, गोभी जैसी फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आपको बता दें कि किसानों ने बताया कि कड़ी मेहनत करने के बाद और महंगे खाद भी डालकर रबी फसल को मुकाम तक पहुंचाया गया था, लेकिन बदले हुए मौसम की मार ने किसान के मेहनत पर पानी फेर दिया। ओलावृष्टि से हुए
फसल भी खराब हो चुके हैं। वहीं किसान सरकार की तरफ उम्मीद लगा रहे। धौलपुर में बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि महंगे खाद के साथ फसलों को तैयार किया गया था, चूँकि फसलें उनकी कमाई का जरिया ही है, लेकिन बिन मौसम बरसात की वजह से सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही किसान सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भगवान महर्षि गौतम की जयंती महोत्सव की 18 मार्च से प्रारंभ होगी। आपको बता दें कि इस दौरान विशाल वाहन रैली, कवि सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं समस्त गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से महर्षि गौतम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई। साथ ही भगवान महर्षि गौतम की प्रतिमा संसद और विधानसभा में भी स्थापित करने की मांग की गई है। खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, देखिए 18 मार्च से जयंती की शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, क्या कुछ खास चीजें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर कोरोना काल के बाद इस वर्ष 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला गुजरगौड़ महासभा की ओर से आयोजित की जा रही है। उनके आराध्य देव महर्षि गौतम की जयंती के अवसर पर, जिसमें 12 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर समाजजनों ने भाग लिया है। और 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो भी कार्यक्रम होंगे, और उसमें कुछ कार्यक्रम जो है लाफ्टर कवि सम्मेलन है, जो कि नई प्रतिभाओं को समाज की और जो भी हास्य कवि हैं सुरेश अलबेला, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक भव्य शोभा यात्रा महर्षि गौतम जी की निकलेगी, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से संरक्षक ओम उपाध्याय ने बताया है कि इसको भव्य बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए टीम का गठन किया गया है। प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए साथ ही महर्षि गौतम जयंती के दिन सरकारी अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई है। साथ ही साथ और क्या कुछ मांगे हैं उनकी, इसे लेकर कुछ जानकारी गोपाल? बिल्कुल, जो संरक्षक ओम उपाध्याय ने बताया है कि जिस तरह से अन्य समाजों के जो आराध्य देव हैं, उनकी प्रतिमाएं लोकसभा और विधानसभा में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा सार्वजनिक छुट्टियों की उन्होंने यहाँ पर मांग रखी है सरकार से कि महर्षि गौतम की जयंती के अवसर पर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी अवकाश की घोषणा करे, इसके बारे में भी उन्होंने ये मांग पुरजोर उठाई है कि मीडिया के माध्यम से यहाँ पर सरकार को आगाह किया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। प्रीति, बिल्कुल। तकरीबन कितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे? साथ ही ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, तमाम लोगों की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया जा रहा है। गोपाल, जो भी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमको जानकारी दी गई है उसमें यह है कि 1000 से अधिक लोग समाजजन या प्रतिदिन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विशेष तौर से जो कवि सम्मेलन है और शोभा यात्राएं हैं और जो हवन वगैरह इत्यादि हैं, इसके अंदर अधिक से अधिक समाजजनों को जोड़ने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है और समाजजन की जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको भी सम्मानित करने की चर्चा चल रही है। प्रीति, तकरीबन कितने दिन ये पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? गोपाल, 12 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। प्रीति, इसमें 4 दिन का गैप रखा गया है। 18 तारीख से एक बार फिर से कार्यक्रम श्रृंखला शुरू होगी। तो वो 22 मार्च को शाम को जब महाप्रसादी है गुजरगोड़ महासभा समाज के नौहरे में गए, वहां पर जाकर के समापन होगा। इसमें मुख्य बात जो निकलकर सामने आई है वो जनप्रतिनिधियों को इस पूरे प्रोग्राम से दूर रखा गया है और समाजजनों को ही एकत्रित करने का इसमें रणनीति बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर राजनीति नहीं चाहते हैं समाजजन। प्रीति, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, चूंकि देखिए राजनीति से इस कार्यक्रम को अलग रखा जा रहा है और साथ ही साथ समाज के हित में भी रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है, कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता दें, जहां महर्षि गौतम जयंती आयोजन 18 मार्च से शुरू होगा। आपको बता दें कि महोत्सव में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा, जहां कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवाया जाएगा। साथ ही सरकारी अवकाश को भी लेकर तमाम लोगों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अवैध रूप से ओवरलोड वाहनों में सड़क दौड़ रहे हैं। बता दें, मानपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कृषि वाहनों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की सड़कों पर कृषि वाहन ओवरलोड खंडे भरकर दौड़ रहे हैं। पहले भी गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धौलपुर जिले में आज शीतला माता की पूजा अर्चना की गई और माता के मंदिरों पर महिलाओं की खासी भीड़ भी रही। शीतला माता की पूजा के लिए महिलाओं ने बीती रात को स्वच्छता और साफ सफाई के साथ पकवान भी बनाए। जिन पकवानों का आज सोमवार को शीतला माता की पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया।